इस कहानी का मेन कैरेक्टर साइतो हिरागा जो कि जापान के टोक्यो शहर में रहता है और एक दिन वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक अंडे जैसी चमकीली चीज आती है। अब साइतो देखने लग जाता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन तभी वो अंडे जैसी चीज साइतो को अपने अंदर खींच लेती है और साइतो एक दूसरी दुनिया में आ चुका था जहाँ पर उसके सामने काफी सारे नए चेहरे थे और उन्हीं के बीच एक लड़की होती है जिसका नाम लुइस वेलियर था और उसी लड़की ने साइतो को अपने फेमिलियर के तौर पर समन किया था। अब साइतो को पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ रहना है, तो अब साइतो की आगे की जिंदगी कैसी होगी हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक पिंक हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो कि जस्ट अभी सोकर उठी थी और उठने के बाद वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है और स्टिक को अपने हाथ में लेकर वहां से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहां पर एक टीचर उन सभी बच्चों को बता रही थी कि मेरा नाम मिस चिवियाज है और मैं इस एकेडमी की नई टीचर हूँ। और फिर वो कहती है कि मेरे पास अर्थ मैजिक है और मेरा निकनेम रेड अर्थ चिवियाज है, तो मैं इस पूरे साल में तुम्हें अर्थ मैजिक के बारे में टीच करूंगी। और वो कहती है कि क्या तुम में से कोई बता सकता है कि 4 एलिमेंट्स क्या होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसके हाथ में गुलाब का फूल होता है और वो कहता है कि फायर, वाटर, अर्थ एंड वाइंड। और फिर वो टीचर से कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है मैम, मेरा भी बिल्कुल आप ही की तरह अर्थ मैजिक है और मेरा नाम ग्रेमोंट है। अब उसकी ये बात सुनकर टीचर कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ग्रेमोंट। अब नेक्स्ट सीन में वो टीचर उन सभी बच्चों को पढ़ाने लग जाती है और 3 पत्थरों को रखकर अपने मैजिक से उनका कलर बदल देती है। और तभी एक लाल बाल वाली लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि क्या ये पत्थर सच में गोल्ड में बदल चुके हैं। तो टीचर कहती है कि नहीं, ये ब्राज में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये सुनकर वो लड़की निराश होकर बैठ जाती है। अब वो टीचर कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ट्राई करना चाहेगा। और उसके बाद वो लुइस से कहते हैं कि जो मैंने अभी किया क्या तुम ये कर सकती हो। और तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि प्लीज मैम आप किसी और को चुन लो। और उसके बाद वो लाल बाल वाली लड़की भी कहती है कि मैम अगर आप चाहें तो मैं ये मैजिक आपको करके दिखा सकती हूँ। और इन सभी की बातें सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि नहीं, मैं ये ट्राई करूंगी। उसके बाद वो टीचर के पास जाती है, लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ताबिता होता है। वो बिना किसी से पूछे उस क्लास से बाहर चली जाती है और टीचर लुइस से कहते हैं कि तुम्हें इस मैजिक को करने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब लुइस उस मैजिक को करने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी होने लग जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इस एकेडमी के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एक टीचर से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमने इस बार अच्छे टीचर को हायर किया है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं इस स्कूल की सारी चीजें अच्छे से करना चाहता हूँ। और वो स्मोक करने लग जाते हैं और तभी वो पास में बैठी टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि आप स्मोक मत करो क्योंकि इस एकेडमी के लिए आप बहुत जरूरी हो। और टीचर की ये बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि तुमने मेरी चिंता की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर वो उस टीचर को टच करने लग जाता है और इसके बारे में उस टीचर को भी पता था, तो वो कहती है कि प्लीज प्रिंसिपल आप ऐसा मत करो। और ये सुनने के बाद वो टीचर वहाँ से जाने लगता है और फिर वो सोचता है ओ मैं तो भूल ही गया कि कल तो समनिंग रिचुअल है जहाँ पर सभी बच्चे अपने लिए एक फेमिलियर समन करेंगे। और फिर वो टीचर कहती है कि आप ये सब कुछ कैसे भूल सकते हैं, आप तो प्रिंसिपल है। और तभी हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि अपना हाथ आगे करता है और वो कहता है कि एक फेमिलियर जो कि पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के हाथ में एक चूहा आ जाता है। असल में प्रिंसिपल ने इस चूहे को उस टीचर के पास भेजा था ताकि वो चूहा टीचर के कपड़ों के अंदर जाकर देख सके कि आखिर टीचर ने क्या पहना है। अब प्रिंसिपल के इस ठरकी पने को देखकर उस टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टीचर उस प्रिंसिपल को बहुत बुरी तरह पीटने लग जाती है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट को देखकर वो टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि आखिर ये क्या था। तो वो प्रिंसिपल बताता है कि ये वही लड़की होगी, वेलियारा फैमिली की तीसरी लड़की लुइस वेलियर। और फिर हम क्लासरूम के सीन को देखते हैं जहाँ पर उस मैजिक से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि लुइस के कपड़े भी फट जाते हैं और जो टीचर लुइस को मैजिक सिखा रही थी वो खुद बेहोश हो जाती है। और तभी वो लाल बाल वाली लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि लुइस मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ऐसा मत करो। और लुइस कहती है कि मुझसे बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। और तभी ग्रेमोंट भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे सक्सेस होने के चांस बिल्कुल 0 थे। अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से उतर रही होती है और तभी उसके पास में वो तीनों लड़कियां आती है और वो कहती है कि लुइस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं मिली। तो लुइस कहती है कि नहीं, मुझे उस गलती की कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि उस गलती को टीचर ने अपने ऊपर ले लिया। तो वो लड़कियां पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो लुइस उन्हें जवाब देती है, वो कहती है कि टीचर ने ही मुझसे कहा था कि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें मैजिक यूज करने के लिए बोला। और इस बात को सुनकर वो सारी लड़कियां हंसने लग जाती है और उसके बाद वो लड़की कहती है कि लुइस मुझे कल का बेसब्री से इंतजार है
है क्योंकि कल सारे स्टूडेंट अपने लिए एक फेमिलियर समन करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या समन करोगी। अब ये सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कहती है कि हाँ, मुझे भी काफी ज्यादा इंतजार है, तुम देख लेना, कल मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल फेमिलियर को समन करूंगी। और उसके बाद लुइस वहाँ से चली जाती है और वो लड़कियाँ काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और लाल बाल वाली लड़की कहती है कि ताबिता, तुम क्या सोच रही हो? तो ताबिता कहती है कि कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि आराम से नहा रही होती है और वो कहती है कि आखिर लुइस में इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। अब उसकी बात खत्म ही होती है तभी उसके गेट पर कोई नॉक करने लग जाता है और फिर वो लड़की अपने मैजिक से कपड़े पहन लेती है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि अपने बेड पर आराम कर रही थी और वो सोच रही थी कि मैंने उनसे कहा था कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल फेमिलियर को समन करूंगी, लेकिन आखिर में ऐसा करूंगी कैसे। अब हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो सारे बच्चे एक गार्डन में इकट्ठा हो जाते हैं और उनका टीचर स्पीच देता है। वो कहता है कि आज तुम्हें अपने लिए एक फेमिलियर समन करना है जो कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि वापस लुइस से कहती है कि मुझे इंतजार है कि आखिर तुम किसे समन करोगी। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने लिए एक फेमिलियर को समन कर देता है और उसके फेमिलियर की बस एक ही आंख थी। और ये देखकर वो सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट अपने लिए फेमिलियर समन कर देते हैं। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अगर मैंने यहाँ पर एक वियर्ड फेमिलियर को समन कर दिया तो सभी लोग मुझ पर हंसने लगेंगे और मुझे भी बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो फेमिलियर मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। और तभी ग्रेमोंड उसके पीछे आ जाता है और वो फ्लर्ट करने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे फेमिलियर को समन करोगी। और उसके बाद ग्रेमोंड आगे आता है और वो कहता है कि अब मेरी बारी, अब तुम देखना मैं कैसा फेमिलियर समन करता हूँ। और वो काफी ज्यादा शो ऑफ करने लग जाता है और इस चीज को देखकर वो टीचर सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये कितना फेकू लड़का है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेमोंड अपने फेमिलियर को समन करने के लिए तैयार था और तभी वहाँ पर थोड़ी सी जमीन फट जाती है और जैसे ही वो समन करता है उसके सामने एक अजीब सा जीव आ जाता है और उसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ तक खुद ग्रेमोंड भी सोचने लग जाता है कि आखिर ये क्या है। और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जिसने एक सेलिमेंडर को समन किया था और टीचर कहते हैं कि क्या तुमने सही में इसे समन किया है? याद रखना, तुम्हें पूरी जिंदगी इसके साथ रहना है। और फिर वो टीचर कहते हैं कि क्या सबने अपने लिए फेमिलियर समन कर दिया है? और तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, सबने कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से लुइस अभी भी बाकी है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि अपने लिए फेमिलियर समन करने के लिए आगे आती है और सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लगता है इस बार भी ये बहुत बड़ा धमाका करेगी। और वो लाल बाल वाली लड़की फिर से लुइस को ताना देती है। वो कहती है कि याद रखना, तुम्हारा फेमिलियर मेरे फेमिलियर से बहुत अच्छा होना चाहिए। और लुइस अपनी स्टिक को आगे करती है और वो कहती है कि मेरा स्लेव इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी हो वो प्लीज यहाँ पर आओ। और इस बात को सुनकर वो सारे बच्चे सोचते हैं कि आखिर ये क्या बोल रही है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर जगह पर काफी सारा धुआं फैल चुका था। और उसी धुएं के बीच एक लड़की के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की कहती है कि उधर देखो। और जैसे ही वो दोनों देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुइस ने एक ह्यूमन को समन किया है। और लुइस के फेमिलियर को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब लुइस को भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल है? मैंने ये समन किया है। और लुइस उसे उठाने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो? अब साइतो जैसे ही उठता है वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया? और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो लुइस से कहती है कि आखिरकार तुम्हें वो मिल ही गया जिसके तुम लायक हो। और लुइस उससे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे लुइस पर हंस रहे होते हैं। और उसके बाद लुइस अपने टीचर से कहती है कि मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है, तो मैं एक बार फिर से समनिंग करना चाहूंगी। लेकिन वो टीचर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और तुम बार बार समन करके इस दिन को खराब नहीं कर सकती। अब तुमने जो भी समन किया है तुम्हें इसी के साथ रहना होगा, तो अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। और अब इस बात को सुनकर लुइस साइतो के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। और तभी वो टीचर कहता है कि शायद अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और तभी हम देखते हैं कि साइतो की बॉडी पूरी तरह से जलने लग जाती है और वो कहता है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और धीरे धीरे करके साइतो का पूरा शरीर लाल कलर में बदल जाता है और फिर साइतो वहीं बेहोश हो जाता है। साइतो की जैसे ही नींद खुलती है वो देखता है कि रात हो चुकी है और लुइस उसके पास खड़ी है। और साइतो फिर से वही बात कहता है। वो कहता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद वो खड़ा होकर बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, तो तुम मुझे बताओ आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? और हम लुइस को देखते हैं जो कि उसकी बातों पर ध्यान ही
नहीं दे रही थी और वो अपने कपड़े खोलने लग जाती है। और उसके बाद लुइस अपने सारे कपड़े साइतो के पास फेंकती है और कहती है कि सुबह मुझे इस कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे लिए इन्हें धो देना। साइतो उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं आखिर तुम्हारा काम क्यों करूं। तो लुइस उसे समझाती है कि तुम मेरे फेमिलियर हो और तुम्हें इतना छोटा सा काम तो करना ही होगा। और उसके बाद साइतो उन कपड़ों को सूंघने लग जाता है और इस चीज को देखकर लुइस काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। और साइतो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इसीलिए लुइस कहती है कि मैंने एक साइलेंट स्पेल सीखा था। और उसके बाद वो याद करने लग जाती है कि आखिर वो स्पेल कैसे चेंट किया जाता है और अपनी छड़ी को आगे बढ़ाकर वो उस मैजिक को करने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से वहाँ पर एक धमाका होता है और साइतो का बुरा हाल हो चुका था। अब उसके बाद साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो लुइस के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती, मुझे अपने घर भेज दो। तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो लुइस से कहता है कि आखिर तुम मुझसे जापानीज में कैसे बात कर रही हो। लेकिन लुइस को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये जापानीज क्या होता है। और फिर लुइस कहती है कि मैं एक बार फिर फेल हो गई, मेरा ये मैजिक भी काम नहीं आया। और फिर लुइस उस लड़के से अपना नाम पूछती है तो साइतो अपना नाम बताता है और फिर वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तो लुइस कहती है कि ये एक अलग दुनिया है और यहाँ पर असल में मैजिक होता है और मैंने तुम्हें अपने फेमिलियर के तौर पर समन किया था, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। और ये सुनकर साइतो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में मैजिक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी एकदम से साइतो वहाँ से गायब हो जाता है। अब साइतो भागते भागते ग्रेमोंट के सामने आ जाता है जहाँ वो देखता है कि ग्रेमोंट एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन साइतो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और चुपचाप वहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन ग्रेमोंट उसे देख लेता है और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो साइतो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता, असल में मैं तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी साइतो को लुइस की आवाज सुनाई दे जाती है तो वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। और फिर लुइस ग्रेमोंट से कहती है कि तुम साइतो को पकड़ने में मेरी मदद करो। और नेक्स्ट सीन में हम उसी लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ में बैठी हुई थी और साइतो भागते भागते उन दोनों के पास आ चुका था। और तभी हम देखते हैं कि लुइस और ग्रेमोंट उसे पकड़ने के लिए वहाँ भी आ चुके थे। अब साइतो वहाँ से बाहर भाग जाता है लेकिन एकदम से साइतो आसमान में उड़ने लग जाता है और ये काम ग्रेमोंट ने ही किया था। और अब साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये सब कुछ सच है। और तभी वो आसमान में देखता है जहाँ पर उसे दो चांद दिखते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। और फिर ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम साइतो की दुनिया को देखते हैं जहाँ पर साइतो जॉब की तलाश में घूम रहा था लेकिन उसे कोई भी जॉब पर नहीं रख रहा था। इसीलिए साइतो अपने घर के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में उसे अंडे जैसी चीज दिखती है जो कि चमक रही होती है और साइतो उसे टच करने लग जाता है। लेकिन साइतो उसे फील नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उसके अंदर हाथ डाल देता है। और तभी साइतो को वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। असल में ये आवाजें लुइस की थी जो कि अपने फेमिलियर को समन करने के लिए बोल रही थी। और तभी वो चीज साइतो को अपने अंदर खींच लेती है। साइतो सभी लोगों से मदद मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें साइतो लुइस को बता रहा था। और फिर लुइस साइतो से कहती है कि आखिर तुम कौन सी जगह से आए हो। तो साइतो उसे बताता है कि मैं टोक्यो जापान से आया हूँ। लेकिन फिर लुइस कहती है कि ये टोक्यो जापान आखिर कहाँ है। और फिर साइतो एक बार फिर लुइस से पूछता है कि क्या मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। तो लुइस कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे और तुम मेरे एक स्लेव की तरह हो जिसे मेरे सारे काम करने होंगे। और उसके बाद लुइस अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है और ये देखकर साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लुइस कहती है कि तुम मेरे ये कपड़े धो देना क्योंकि कल मुझे इनकी जरूरत है। और तभी लुइस अपनी अंडरवेयर भी उतार कर उसे दे देती है और साइतो उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और उसके बाद लुइस अपने बेड पर जाकर सो जाती है। लेकिन साइतो जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लुइस से कहता है कि तुम तो आराम से सो गई हो लेकिन मैं कैसे सोऊंगा क्योंकि मेरे गले में तुमने ये चेन बांधी है। अब हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहाँ साइतो लुइस को उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हें स्कूल जाना है लेकिन तुम तो अभी तक सो रही हो। और जैसे ही लुइस उठती है वो सोचती है कि आखिर ये कौन है। और थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि ये तो साइतो है जिसे मैंने कल ही समन किया था। और फिर साइतो लुइस को सारे कपड़े दे देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा अंडरवेयर नहीं धोया, तुम खुद उसे धो लेना। लेकिन फिर लुइस कहती है कि तुम्हें मेरा अंडरवेयर
अंडरवेयर भी धोना होगा, लेकिन अभी के लिए ड्रॉर में काफी सारी अंडरवेयर है, तो तुम मेरे लिए एक लेकर आओ। लेकिन ये सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मना कर देता है, लेकिन लुइस फिर से उसे फोर्स करती है। तो साइतो उस ड्रॉर को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर काफी सारी अंडरवेयर दिखती है और वो सोचता है कि मेरी कितनी बुरी किस्मत है, मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। और लुइस उसके पास आती है और वो कहती है कि अब तुम मुझे कपड़े पहनाओ। तो साइतो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत से काम किए हैं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। और फिर लुइस कहती है कि अगर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए तो आज का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। और अब ये सुनकर साइतो बुरी तरह फंस चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लुइस पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और नेक्स्ट सीन में वो एक बहुत बड़ी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट खाना खाते हैं। और साइतो ऐसा सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कोई अच्छा इवेंट होगा, लेकिन फिर लुइस कहती है कि नहीं, हमारा रोज का ब्रेकफास्ट ऐसा ही होता है। और तभी साइतो उस खाने को देखता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था और वो सोचता है कि आज अच्छा खाने को मिला है। और फिर वो लुइस को चेयर पर बिठाकर वो खुद बैठने ही वाला था, लेकिन तभी लुइस कहती है कि तुम्हारा खाना यहाँ नहीं है। और उसके बाद वो उसे नीचे पड़ी हुई एक प्लेट दिखाती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा खाना है। और फिर साइतो कहता है कि मुझे ऐसा खाना क्यों मिल रहा है। तो लुइस उसे कहती है कि एक पलादिन को ऐसा ही खाना मिलेगा और तुम्हें हर बार हमसे नीचा रहना पड़ेगा। और इस जगह का रूल है कि कोई भी फेमिलियर अपने मास्टर के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। और उसके बाद वो सारे बच्चे प्रे करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इस छोटे से खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो सोच रहा था कि इन सभी को तो इतना अच्छा खाना मिला है, फिर भी ये गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमें इतना छोटा खाना मिला। असल में छोटा खाना तो मुझे मिला है। और अब नेक्स्ट सीन में साइतो और लुइस किसी जगह पर जा रहे थे और तभी वो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने फेमिलियर के साथ में कुछ कर रहे थे जिससे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। और तभी लुइस साइतो को चाय लेने के लिए भेज देती है और उसके बाद साइतो चाय लेने के लिए जा ही रहा था, तभी वो एक मेड से टकरा जाता है और वो उससे माफी मांगता है। लेकिन वो मेड भी बिल्कुल साइतो के जैसी ही थी, इसीलिए वो दोनों काफी देर तक वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस मेड के पास में एक ब्रेड का टुकड़ा होता है जो कि साइतो उसे उठाकर वापस दे देता है और कहता है कि अब तो यह किसी काम का नहीं होगा। लेकिन वो मेड कहती है कि ये ब्रेड जिसने मंगाया था मैं उसे कैसे भी करके ये ब्रेड खिलाकर ही मानूंगी। और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और तभी हम ग्रेमोंट को देखते हैं और वो उस मेड से कहता है कि मेरा ब्रेड जल्दी लेकर आओ। और उसके बाद वो अपने पास वाली लड़की से कहता है कि मेरा फेमिलियर काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरी रात मैंने इसकी आंखों में देखा था। और वो जो सामने लड़की बैठी थी वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा फेमिलियर कहीं से भी क्यूट नहीं लगता। और तभी हम उस लड़की के फेमिलियर को देखते हैं जो कि एक मेंढक था। और उसके बाद वो ग्रेमोंट से कहती है कि मुझे कहीं से पता चला है कि तुम फर्स्ट ईयर से एक लड़की को डेट कर रहे हो। और ये बात सुनकर ग्रेमोंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक अफवाह है। और तभी वो मेड साइतो से कहती है कि मुझे जाना होगा, उन्होंने इस ब्रेड के लिए मुझे बुलाया है। और तभी साइतो उस ब्रेड को ले लेता है और वो सोचता है कि ग्रेमोंट ये तो वही है जिसने कल मेरे को बहुत ही परेशान किया था। और अब साइतो उससे बदला लेने की सोचता है और उसके बाद वो उस मेड से उस केक को ले लेता है। अब साइतो उन दोनों के पास में जाता है और वो ग्रेमोंट को फंसाना चाहता था, इसीलिए वो ग्रेमोंट से कहता है कि क्या तुम डबल डेटिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है तुम उस ब्राउन हेयर वाली लड़की के साथ डेट कर रहे थे। और अब ये सुनकर ग्रेमोंट के सामने जो लड़की बैठी थी वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी ग्रेमोंट देखता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। और तभी साइतो उसी लड़की के सामने आ जाता है जिसे ग्रेमोंट डेट कर रहा था। और उसके बाद साइतो उस लड़की से कहता है कि ग्रेमोंट वहाँ है। और जैसे ही वो लड़की ग्रेमोंट के पास जाती है तो अब उन दोनों को पता चल चुका था कि ग्रेमोंट उन दोनों को डेट कर रहा है। और गुस्से में वो लड़की ग्रेमोंट को मारने लग जाती है और ये देखकर वो सारे बच्चे ग्रेमोंट पर हंसने लग जाते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिनके पास एक टीचर आए थे और वो एक टैटू की बात कर रहे थे। और वो टीचर बताते हैं कि ये टैटू एक लेजेंडरी टैटू है और जिसके पास ये टैटू होगा वो बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और तभी लुइस साइतो के पास आती है और वो कहती है कि तुम्हें ग्रेमोंट से माफी मांग लेनी चाहिए। और उसके बाद ग्रेमोंट उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों आमने सामने होते हैं जहां उनकी फाइट होने वाली थी। और ग्रेमोंट ने अपने लिए एक बीस्ट को समन कर दिया था जो कि उसकी तरफ से फाइट करेगा। और अब ये देखकर साइतो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि ये तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और तभी लुइस साइतो के पास जाती है और वो कहती है कि अब तो तुम्हें ग्रेमोंट से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन साइतो कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट साइतो के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद वो बहुत बुरी तरह पीटता है। अब ग्रेमोंट को थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए वो साइतो
को एक तलवार देता है जिससे वो उस बीस्ट के साथ फाइट कर सके। और उसके बाद साइतो उस तलवार को उठाता है और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर साइतो उस बीस्ट पर हमला करता है जिससे वो बीस्ट 2 टुकड़ों में बट जाता है। और ये करते हुए साइतो के हाथ में वो टैटू चमक रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि ये वही लेजेंडरी टैटू है जो कि साइतो के हाथ में है। इससे साइतो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और ये देखकर ग्रेमोंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी सारे बीस्ट को समन करता है, लेकिन साइतो उन सभी को बारी बारी से काट देता है। और उसके बाद साइतो ग्रेमोंड के पास पहुंचता है जहां ग्रेमोंड साइतो से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। और इन सारी चीजों को टीचर ऊपर से देख रही होती है। और तभी लुइस साइतो के पास आती है और वो खुद काफी ज्यादा शौक थी कि साइतो ने यह सब कुछ कैसे किया, लेकिन साइतो एकदम से बेहोश हो जाता है और वो लुइस के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे लुइस को काफी ज्यादा शर्म आती है और वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और अब नेक्स्ट सीन में साइतो एक जगह पर होता है जहाँ उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वो मेड होती है। वो मेड कहती है कि आज तुम्हारी आंख 3 दिन बाद खुली है। और अब साइतो को यह देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उस मेड ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, तो वो उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम साइतो को देखते हैं जो कि लुइस के कपड़े धो रहा था और वो उस अंडरवेयर को देखकर बोलता है कि ये अंडरवेयर इतनी छोटी है कि मैं इसे सही से रब भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो थोड़ी देर हुई बात को याद करता है जहाँ लुइस ने उसे काफी सारे कपड़े दिए थे और उसने कहा था कि अगर तुम कोई भी बेवकूफी या फिर गलती करोगे तो तुम्हें इससे भी ज्यादा कपड़े धोने को मिलेंगे। लेकिन साइतो उसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि मुझे उस मेड ने कहा था कि जब मुझे चोट लगी थी तब तुमने मेरी बहुत चिंता की और पूरे दिन तक मेरी देखभाल की। लेकिन तभी लुइस कहती है कि देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम मेरे स्लेव हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तो मुझे तुम्हारी चिंता तो होगी ही। और अभी इस बात को सुनकर साइतो का पूरा मूड खराब हो चुका था। और फिर लुइस कहती है कि तुम यहाँ पर बातों के गप्पे मत लड़ाओ और जाके जल्दी से उन सारे कपड़ों को साफ करो। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ साइतो ये सारी बातें सोच रहा था। और फिर वो कहता है कि आखिर मैं अपने घर कब जा पाऊंगा। लेकिन तभी लुइस वहाँ पर आ जाती है और वो उसे परेशान करने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कपड़े धोने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और वो कहती है कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम क्लास में आ जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम क्लासरूम के सीन को देखते हैं और क्लास में वो टीचर पढ़ा रही होती है और वो बच्चों से कुछ सवाल पूछती है जहाँ पर मोमोनोसी नाम की वही लड़की खड़ी होती है और वो उसका जवाब देती है। और इस चीज को देखकर साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और तभी वो टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब बच्चे एक एक एलिमेंट तो यूज कर ही सकते होंगे। और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्रिच होता है और वो कहती है कि टीचर मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि एक भी एलिमेंट यूज नहीं कर सकता। और क्रिच जैसे ऐसा बोलती है वो सारे स्टूडेंट लुइस को देखने लग जाते हैं। और तभी हम साइतो को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है और वो एक खतरनाक से स्माइल देता है। और थोड़ी देर बाद उनकी क्लास भी खत्म हो जाती है जहाँ लुइस और साइतो कहीं जा रहे होते हैं। और वहीं साइतो लुइस से कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिर यहाँ पर सारे बच्चे तुम्हें जीरो क्यों कहते हैं। तुम्हारे पास जीरो मैजिक स्किल है और तुम एक नोबल हो, यह कितनी अच्छी बात है। और ये सारी बातें सुनकर लुइस का दिमाग खराब हो रहा था। और तभी साइतो कहता है कि मास्टर मैंने आपके लिए एक गाना लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ। तो लुइस उससे कहती है कि हाँ मैं भी सुनना चाहती हूँ। और फिर साइतो उस गाने को गाने लग जाता है और उस गाने में वो कहता है कि मेरी मास्टर के पास में जीरो मैजिक स्किल है और फिर भी वो एक लड़की है। और गाने के बाद साइतो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। और ये गाना सुनकर लुइस का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था और वो कहती है कि तुम एक फेमिलियर हो और तुम अपने मास्टर का इस तरह मजाक उड़ा रहे हो, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने मास्टर से कैसे बात की जाती है। अब ये सब कुछ देखकर साइतो बिल्कुल डर जाता है और वो कहता है कि तुम इसे सीरियस मत लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन फिर लुइस कहती है कि आज का तुम्हारा खाना कैंसिल है। और फिर साइतो उसके पास जाकर गिड़गिड़ाने लग जाता है। वो कहता है कि प्लीज मास्टर आप ऐसा मत करो। और अब नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है जहाँ पर साइतो को अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और साइतो कह रहा था कि प्लीज मास्टर आप ऐसा मत करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन लुइस उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी और वो आसमान की तरफ देख रही थी। और फिर साइतो एकदम से उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम नहीं तो कहा था कि तुम अपने फैमिलियर का अच्छे से ध्यान
ध्यान रखोगी, लेकिन तुम ऐसे ध्यान रख रही हो। और फिर लुइस उससे कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और अब ये सुनकर साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो लुइस से कहता है कि मेरी मास्टर इतनी अच्छी है, भले ही उनके पास में जीरो मैजिक है और पूरी स्कूल के बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। और फिर वो कहता है कि आज के बाद मैं इन्हें कभी भी जीरो नहीं कहूंगा, ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लुइस को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें आज का खाना तो वैसे भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें आज इस कमरे के अंदर भी सोने नहीं दूंगी, तुम बाहर जाके सोओगे। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं, उसे नींद भी नहीं आ रही थी और फिर वो सोचता है कि मुझे पहले से इतनी भूख लग रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी है, अगर मैं भूख से नहीं मरा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसके पास में वही मेड सिस्टिया आती है और फिर वो मेड साइतो को किचन में लेकर आती है जहाँ पर काफी सारे स्टाफ होते हैं। और फिर वहाँ का शेफ साइतो को खाना देता है और वो कहता है कि आज तो हमारे पास बस यही है, लेकिन जब भी तुम्हें भूख लगे तब तुम यहाँ पर आकर खा सकते हो। और फिर वो शेफ कहता है कि तुमने उस बेकार नोवेल के बेटे ग्रेमोंट को हराया है, इसीलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। और उसके बाद वो उसे किस करने के लिए आगे आता है, लेकिन साइतो उसे मना कर देता है। लेकिन साइतो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और अब नेक्स्ट सीन में हम सिस्टिया और साइतो को बाहर देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और फिर सिस्टिया साइतो से कहती है कि साइतो प्लीज तुम दोबारा यहाँ पर आना। और साइतो कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि इस दुनिया में कैसे जीना है। और फिर साइतो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस दिन मेरी जान बचाने के लिए। और फिर सिस्टिया कहती है कि उस दिन मैंने नहीं, लुइस ने आपकी जान बचाई थी और वैसे भी उनकी इजाजत के बिना हम आपको टच भी नहीं कर सकते। और वो बताती है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी, इसीलिए लुइस ने एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को बुलाया और उसने काफी सारे पैसे भी लिए। तो साइतो कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं, वैसे भी लुइस के पास में काफी सारे पैसे हैं। अब साइतो अपनी जगह पर सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी क्रिच का फैमिलियर वहाँ पर आ जाता है। अब साइतो उसे देखकर भाग रहा था, लेकिन वो ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और क्रिच के पास लेकर जाता है, जहाँ क्रिच कहती है कि कल जो तुमने फाइट की थी उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। और ये कहकर वो साइतो को फ्लर्ट करने लग जाती है। और तभी वहाँ पर खिड़की में एक बंदा आता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझे जो टाइम दिया था उससे भी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक तुम यहाँ हो। और तभी साइतो सोचता है कि ये तो थर्ड फ्लोर है, तो आखिर ये खिड़की में से कैसे आया। और उसके बाद क्रिच अपने मैजिक से एक फायर ड्रैगन को बुलाती है जो कि उस बंदे को नीचे गिरा देता है। अब साइतो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन था, तो क्रिच उसे बताती है कि वो मेरा एक फ्रेंड था। और वो कहती है कि तुम इन सभी बातों को छोड़ो, तुम्हें पता है मैं अभी किससे प्यार करती हूँ, वो मेरे सामने बैठा है। लेकिन तभी खिड़की में से एक और बंदा आ जाता है और वो लड़का कहता है कि क्रिच तुमने मुझसे कहा था कि आज की रात तुम मेरे साथ बिताने वाली हो, लेकिन क्रिच कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, और वैसे भी आज मेरे पास में बहुत ही प्यारा लड़का है। और उसे भगाने के बाद वो वापस से अपनी बातों में लग जाते हैं। लेकिन तभी खिड़की पे तीन लड़के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्रिच तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे ऐसा कहा था, लेकिन वो मैंने मॉर्निंग में कहा था। और उसके बाद वो अपने ड्रैगन को भेजकर उन तीनों को वहां से भगा देती है। और उसके बाद वो साइतो से कहती है कि अब हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और तभी वो दोनों किस करने लग जाते हैं, लेकिन लुइस वहां पर आ जाती है और लुइस को देखकर क्रिच कहती है कि तुम फिर से हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ गई। लेकिन लुइस उससे कहती है कि तुम्हें किसने कहा मेरे फैमिलियर को किस करने के लिए। और लुइस साइतो से कहती है कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ चलो। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम्हारा फैमिलियर है, लेकिन फैमिलियर से पहले ये एक इंसान है। और साइतो भी उसकी बातों में हामी भरता है। और फिर लुइस कहती है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह होने दो, फिर देखते हैं कि वो सभी लड़के साइतो को कैसे परेशान करते हैं। और ये सुनकर साइतो खुद शौक हो जाता है और फिर वो सोचता है कि हाँ लुइस सही कह रही है। अब साइतो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन क्रिच वहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट बनने की एक्टिंग करती है और साइतो देखने लग जाता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा क्यूट है। लेकिन लुइस काफी ज्यादा गुस्से में होती है, तो वो साइतो को घसीट कर वहाँ से ले जाती है। और उन दोनों के जाने के बाद क्रिच कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं इस लड़के को पाकर ही रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से रखती हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अब मुझे तुम्हें एक डॉग की तरह ट्रीट करना होगा। और साइतो जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था
और वो उससे माफी मांग रहा था, लेकिन लुइस वहाँ से चली जाती है। तो साइतो सोचता है कि मैं बच चुका हूँ, लेकिन लुइस अपने हाथ में एक बहुत बड़ी छड़ी लेती है और वो कहती है कि वैसे तो इस छड़ी से घोड़ों को मारा जाता है, लेकिन आज तुम मुझे घोड़े से कम नहीं लग रहे। और उसके बाद वो साइतो को बुरा भला बोलने लग जाती है। और अब ये बोलते हुए वो उसके पास आ रही थी और वो कहती है कि मैं बहुत ही अच्छे से तुम्हें ट्रीट करती हूँ, शायद तुम्हें वो हजम नहीं होता। और साइतो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर लुइस उसे बहुत बुरी तरह मारने लग जाती है और वो मारते हुए गुस्से से साइतो से कहती है कि आखिर तुम मुझे बताओ उस लड़की में ऐसा क्या है। और साइतो उसे रोक कर कहता है कि इसका मतलब तुम्हें उस लड़की से जलन होती है। और अब इस बात को सुनकर लुइस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक घुसा मार देती है, जिससे साइतो जमीन पर गिर जाता है। और अब साइतो भी हार मान चुका था। वो कहता है कि छोड़ो, मुझे ये गलतफहमी हुई होगी। और फिर लुइस कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिच की फैमिली और मेरी फैमिली की आपस में बहुत पुरानी दुश्मनी है। और अब थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं, जहां लुइस भी साइतो को माफ कर देती है। और साइतो कहता है कि मैं उस सिचुएशन में एकदम फंस चुका था। और फिर लुइस कहती है कि अच्छा, तुम्हें क्रिच का वो सेलिमेंटर उठा कर ले गया। और साइतो कहता है कि हाँ, मुझे वो ड्रैगन उठा कर ले गया था और उसके अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। और फिर लुइस कहती है कि ये सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने वो तलवारबाजी कहाँ से सीखी। और फिर साइतो कहता है कि मुझे खुद को नहीं पता कि आखिर मैं तलवार को कब चलाना सीखा। मैंने उस तलवार को जब उठाया वो ऑटोमेटिक मेरे हाथ में चलने लगी। और अब ये सुनकर लुइस सोचने लग जाती है कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि हम जिस भी फैमिलियर को समन करते हैं उन्हें अलग अलग एबिलिटी मिलती है। और उसके बाद लुइस उसे कहती है कि जाओ, अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह हमें कहीं जाना है। और लुइस की इस बात को सुनने के बाद साइतो अपनी घास फूस उठा लेता है और बाहर सोने के लिए जाने वाला था, लेकिन लुइस कहती है कि छोड़ो, आज तुम इस कमरे के अंदर ही सो जाओ, कमरे के अंदर छोड़ो, तुम इस बेड पर सो जाओ। और ये सुनकर साइतो कहता है कि क्या सच में, लेकिन लुइस कहती है कि नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी, अब भागो यहाँ से। अब अगले दिन वो दोनों घोड़े पर सवार होकर बाजार की ओर चले जाते हैं और तभी हम क्रिच को देखते हैं जो कि खिड़की से उन दोनों को देख रही होती है। और वो कहती है कि आखिर ये दोनों इस एकेडमी से बाहर क्यों जा रहे हैं। और उसके बाद क्रिच भागते हुए ताबिता के पास पहुंचती है और वो कहती है कि वो दोनों अभी अभी एकेडमी से बाहर गए हैं और तुम्हें पता है कि मेरा वो ड्रैगन उड़ नहीं सकता, तो तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, हम उनका पीछा करेंगे। और उसके बाद ताबिता